तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमोटर है, प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर का रिसर्च है, रिसर्च के बाद वो सारे कंसल्टेंट है जो बिजनेस से कनेक्टेड है। और नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बनती है हर साल। जितनी कंपनी बनती है पहले साल में 50% से ज्यादा लोग ऑपरेटिव नहीं हो पाते और दूसरे साल के अंत तक 50% जितने ऑपरेटिव रहते हैं उसमें से डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद वाले साल तक काफी सारे बंद हो जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट हुई है तो पहले 5 साल के अंदर में मैक्सिमम या तो खत्म हो जाती है या फिर डंप हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, केवल उसका कंप्लायंस होता रहता है और बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाती है। ये सारी चीजों के कारण आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। तो प्रोमोटर ने जैसी कंपनी स्टार्ट करने का सोचा तो प्रोमोटर कौन होता है, वो किसी न किसी तरीके से उसके दिमाग में आइडिया आया था और जो भी बिजनेस आइडिया उसके दिमाग में आया था उससे कनेक्टेड कोई एक चीज का या तो वो एक्सपर्ट है या बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड है या फिर उसके पास फंडिंग है या फिर उसके पास रिसोर्स है। अब बिजनेस में प्रोमोटर किसी भी एक पहलू में स्ट्रांग हो सकता है और उसके अलावा एक दो पहलुओं में उनकी जानकारी हो सकती है जिसमें वो थोड़ा सा इनपुट लगा सकते हैं। इस जगह पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सारे कंसल्टेंट का, जो कंसल्टेंट आपके बिजनेस को हेल्प करने के लिए आते हैं। लोग बहुत एफ्लुएंट होते हैं, इमोशनल होते हैं, किसी ने बता दिया फलाना बहुत अच्छा है तो वो तुरंत उस पर बिना जांच किए चला जाता है। मैं बता रहा हूं जो मालिक है, जो प्रोमोटर है, उसको सबसे पहली जांच करनी चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को हमारे कंपनी हमारे स्टार्टअप में हम लोग ऐड कर रहे हैं वो व्यक्ति उतना क्रेडिबल है या फिर उसके अंदर में उतना पावर या नॉलेज है, तब जाकर उनको ऐड करना चाहिए हमारे साथ में, हमारे नए कंसेप्ट के साथ में, तो बिजनेस आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, प्रोमोटर रिसर्च करना चाहिए। किसका रिसर्च करना चाहिए, सारे कंसल्टेंट का जो आप यूज करने वाले हो। सबसे पहले रिसर्च, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको मार्केट सर्वे या रिसर्च की जरूरत है तो उसके लिए भी सही कंसल्टेंट या सही एजेंसी आपको हायर करनी पड़ेगी। राइट। उसके अलावा जो बिजनेस के फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए भी एजेंसीज होती हैं, उसके लिए भी कंसल्टेंट होते हैं, वो सारे चीजों का काम करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं वो सारा काम हम लोग करते हैं। आपको किसके ऊपर ट्रस्ट है, किसके नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट है, किसके टीम के ऊपर ट्रस्ट है, ये चीज आप लोगों को चेक करने की जरूरत रहेगी। तो दूसरा पार्ट हुआ बिजनेस से रिलेटेड सारे पहलुओं का जांच करना कि किस जगह पे, जियोग्राफिकल एरिया क्या है, कहां पर बिजनेस करने वाले हैं, वहां पे कस्टमर किस तरीके के हैं, कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है और कितना सेल कर सकते हैं, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर में टॉप कॉम्पिटिटर कौन सा है, क्या हम लोग टॉप वाले से कॉम्पीट कर रहे हैं या फिर मिडिल वाले से कॉम्पीट कर रहे हैं या फिर हम लोग लो क्वालिटी या लो कॉस्टिंग वाले में रेंज में है। तो हमारा भी कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि हर प्रोडक्ट या हर सर्विस में 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला टॉप कैटेगरी, दूसरा मिडिल लेवल कैटेगरी और तीसरा लो लेवल या लो कॉस्ट कैटेगरी। तो हम लोग को अपने कैटेगरी में फाइट करके जीतना हो उसकी तैयारी के लिए हम लोग को सही कंसल्टिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपकी बजटिंग, आपकी सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये सारी चीजें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बनना चाहिए। एक एबल या फिर जानकार व्यक्ति आपका बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। वो प्लान जब बनाएगा तो आपसे 100% इनपुट मांगेगा। इनपुट में ओनर्स बहुत सारे बार कोताही करते हैं, ठीक से इनपुट देते नहीं है, उसके कारण क्या हो जाता है, प्लान सही जानकारी के दम पे नहीं बन पाती है और वो प्लान गड़बड़ और फेल होने के बहुत सारे चांस रहते हैं। यहां तक हो गया बिजनेस स्टार्टअप के कनेक्टेड। अब इसके बाद आती है फंडिंग की बारी। फंडिंग का जो अंदाजा लगाया जाता है कितने पीरियड में कितने पैसे लगने वाले हैं और अगर मार्केट की अनस्टेबिलिटी, अनिश्चितताएं हैं, उसको कंसिडर करते हुए कितने पैसे की जरूरत होगी, कितने पीरियड में जरूरत होगी, कब कब जरूरत होगी और वो जो कैपिटल हम लोग कहीं ना कहीं से फंडिंग लाएंगे उसका कॉस्टिंग क्या होगा, कितना देना पड़ेगा, किस तरीके से देने वाले, शेयर में देने वाले या फिर हम लोग उनको डिबेंचर में देने वाले या फिर बॉन्ड देने वाले या फिर कैसे उनको एकोमोडेट करेंगे ताकि वो फ्यूचर में हमसे बेनिफिट कमा पाए और हम भी उनके कैपिटल से हमारे बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका फंडिंग का प्रेजेंटेशन। फंडिंग का प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं किया, वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट जो कि आपके कंपनी के सारे टैक्स और अलग अलग लॉज के साथ में जो कंप्लायंसेस है उसको पूरा ध्यान में रखेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका सीए ही है जो आपको बोलता है कि ज्यादा टैक्स मत पटाओ, आपका सीए है बोलता है कि आराम से काम करते रहो, कंपनी मत बनाओ, आपका सीए है जो बोलता है कि यार चलने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्रोप्राइटरशिप में, वो कंपनी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप मेरी वीडियो देखकर कंपनी बना लेते हो, उसके बाद भी वो बोलता है कि देखो इसमें कभी ना कभी पेनल्टी आ सकती है। आप सोचो ऐसे डराने वाले व्यक्ति को आपने अपना कंसल्टेंट बनाकर रखा है तो आपकी कंपनी वैसे ही डूबने वाली है।
और उसके अलावा जब किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हाथ झाड़ दे वैसा कंसल्टेंट से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। बहुत सारे सीए बहुत अच्छे होते हैं जो कि हमेशा साथ देते हैं, लेकिन कई सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप समय पर नहीं आए आप जानो। लेकिन क्लाइंट क्या कहता है, सर हमने तो आपको शुरू से ही बोला कि सर हम फीस पूरा देंगे, कब क्या करना है आप हमको बताइएगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। काफी सारे पेनल्टीज आई, काफी सारी कंपनियां बंद हो रही है कंप्लायंसेस नहीं करने के कारण, समय पर नहीं करने के कारण। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रूल्स एंड रेगुलेशन समय पर नहीं बताने के कारण जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट उसको फॉलो नहीं कर पाए और उसके कारण भी कंपनियां बंद होते चले जा रही हैं। और जो बिजनेस के ओनर हैं वो बिजनेस को छोड़ के बिजनेस के कंप्लायंस और बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन के प्रॉब्लम के कारण स्ट्रेस्ड आउट है। मैं आपको बताऊं, एक हमारे क्लाइंट है जिनको हम कंसल्टेंसी करते हैं, लेकिन अगर 2 महीने से देखूं ना, वो जमीन और लीगल कॉम्प्लिकेशन में जूझ रहे हैं। इसका मतलब उनके पास कोई टीम है नहीं प्रॉपर जो उनका लॉ हैंडल कर ले, जो उनका लीगल एस्पेक्ट हैंडल कर ले। उनका टैक्सेशन रिलेटेड कोई इशू आ रहा है उसको हैंडल करने वाला पहले कोई नहीं था, जब तक कि हम लोगों ने वहां पर एंट्री नहीं किया और लीगल और टैक्सेशन के सारी चीजों को हम हैंडल नहीं करने लगे। उस समय तक वो प्रॉब्लम में फेस कर रहे थे और उनका पूरा बिजनेस का फोकस डाउन हो गया था। 2 महीने पूरे कंपनी लॉस में जा रही थी। अब उन्होंने स्टार्टअप किया, राइट। बहुत सारी कंपनी फ्रेंचाइज देना चाहती है तो उसका मॉडल ही इतना गड़बड़ बना देते हैं उनके कंसल्टेंट, जिसके कारण फ्रेंचाइज देने तो निकल जाती है लेकिन उसमें फायदा नहीं होता है, उल्टा उसमें लिटिगेशन और प्रॉब्लम आने लगती है। और जिनको फ्रेंचाइज दिए रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं इसको कैसे भी ले लूं और आगे फ्यूचर में इसको पैसा ना देना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारे कोशिशें वो करते रहता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। हम लोग जिससे हायर करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या किसी भी तरीके का, वहां पर हम लोग सस्ती चीजों को देखते हैं। सस्ता चीज अगर आप देखने निकले हो तो अच्छा चीज मत देखने निकलना। आप सस्ता और अच्छा लेने निकले हो, एक साथ में नहीं होने वाला। जब भी हम लोग कोई सस्ता चीज उठाते हैं तो हम लोग एक ही डायलॉग देते हैं, सर ये चलेगा ना, अच्छा तो है ना। वो सामने वाला क्या बोलने वाला है आपके अनुसार, हाँ भाई 100% चलने वाला है, भाई उसको तो बेचना है, आपको वही लेना है, आप हाथ में ले चुके हो, आप खरीदने ही वही वाले हो, तो वो तो बोलेगा हाँ भैया चलता तो है, बहुत जन लिए चल रहा था। तो ऐसा एटीट्यूड रख के अगर बिजनेस करने वाले हैं तो हमारा बिजनेस डूबने के पूरे चांसेस हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमोटर है, प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर का रिसर्च है, रिसर्च के बाद वो सारे कंसल्टेंट है जो बिजनेस से कनेक्टेड है। और कंसल्टेंट आपको चूज करना है, आपको स्क्रीन करना है सही कंसल्टेंट है कि नहीं, उनके पास नॉलेज या दम है कि नहीं आपके सारे बिजनेस और सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, ये आपको पहले से ही तय करना पड़ेगा। अगर आप छोटा सा फाइनेंस बिजनेस कर रहे हो और आप बोलते हो कि, और सामने वाला आपको ये आइडिया नहीं देता कि आप बैंक तक जाना चाहते हो कि नहीं, तो जिसका सोच ही ऊपर नहीं है वो आपको ऊपर तक कैसे लेकर जाएगा। आप ही उसको बताओगे भैया मैं फलाना करना चाहता हूं, ओके इट इज गुड, आपको बताना चाहिए, लेकिन सामने वाले का भी पूरा आइडिया होना चाहिए। जब भी कोई आपसे बात करे तो आपसे फ्यूचर की भी बात करे, ऐसे कंसल्टेंट को पकड़ने की कोशिश करिएगा। दोस्तों हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं हम लोग उसको जज नहीं करते, वो हमारे पास आते हैं, आते ही साथ हम लोग उनसे बात करते हैं आप क्या कर रहे हैं, वो बीजे की बात करते हैं, हम लोग पेड़ की बात करते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि अगर आप इतना ही काम करना चाहते हो तो फिर मैं इसी की कंसल्टेंसी देता हूं, लेकिन अगर आप इसी बीजे से पेड़ तक जाना चाहते हो, बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हो, अगर आज आपने साहूकारी निधि या माइक्रो फाइनेंस या मनी लेंडिंग खोली है, फ्यूचर में बैंक बनाना चाहते हो, या फिर आज आपने छोटा सा बिजनेस कंसेप्ट लाया और आप चाहते हो कि आपके 1000 फ्रेंचाइज पूरे भारत में हो, या फिर आप छोटा सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि पूरी भारत में क्या पूरी दुनिया में ये बिजनेस फैले, तो ये सारा हेल्प हम लोग करके देने के लिए पूरा सक्षम, नॉलेजेबल और तैयार हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। कमेंट जरूर करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी तरीके से प्रोफेशनल सर्विस के लिए, और बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।